बच्चों, कैसे हो? चलो, टुडे आई एम गोइंग टू टेक बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आज मैं आपको क्या बताऊंगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट इस वीडियो में दूंगा। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेसिस। कौन से पीरियड में बैठी हुई है सर? कैसे निकाल? कैसे सब लोग? बहुत बढ़िया। चलो, आज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्थ इफेक्ट। इसके पहले आप क्या कर चुके हो? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। याद आ रहा है? क्लियर? देख रखा है? नहीं देख रखा होगा तो मैंने लिंक दे रखा है, जाके देखेंगे उसे। और आज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, इसे स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, विच कंपाउंड इज मोर स्टेबल, विच कंपाउंड इज लेस स्टेबल, बरोबर है? कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे, हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस क्या है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है जब भी बुक्स में देखते हैं डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एंड दोस, बरोबर है? होती क्या है सर? तो ये सारी चीजें जो है मैं एकदम शॉर्ट में आपको क्लियर कर दूंगा, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। द इफेक्ट इज हाइपर कंजुगेशन। क्या होती है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट? चलो, बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है यहां पे। तो सबसे पहले बेटा हाइपर कंजुगेशन होता किसके बीच में है? तो दिस इज नथिंग बट अ सिग्मा बॉन्ड एंड p ऑर्बिटल का रेजोनेंस। ये सिग्मा और p ऑर्बिटल का एक रेजोनेंस है। क्लियर? अब देखो ये सिग्मा और p ऑर्बिटल का रेजोनेंस क्यों है, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि क्यों है। तो पहले मैं कार्बोकटायन ले लूं। मैंने आपको बताया ये कार्बोकटायन के केस में होगा, फ्री रेडिकल के केस में होगा। क्लियर है? कार्ब अनायन के केस में भी होता है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले मैं कार्बोकटायन, और बहुत बेहतरीन, अगर आपको एक टाइप का समझ गया तो समझ जाओ बाकी सब भी आ गए, क्योंकि सब उससे ही रिलेटेड है, बरोबर? देखो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा CH3 CH2 पॉजिटिव। दिस इज कार्बोकटायन। कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड एज व्हाट? कार्बोकटायन। क्लियर है? बरोबर? तो बहुत अच्छे से ध्यान दो, यहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल वाले कार्बन को आप बोलते हो बेटा अल्फा कार्बन। क्या बोलते हो? अल्फा कार्बन। एंड द हाइड्रोजन्स व्हिच आर अटैच्ड टू दिस अल्फा कार्बन आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। जैसे इसका डैश स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं आपके सामने, तो C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H, और यहां पे C बॉन्ड H बॉन्ड H। तो ध्यान से देखो, इस कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसका जो एक ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। और कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है? p ऑर्बिटल। सर ये कैसे पता चलेगा कि p ऑर्बिटल ही वैकेंट है? बराबर? तो आपको सभी को मालूम है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अगर ऐसा केस हो तो ये कौन सी हाइब्रिडेशन दिखाती है बेटा? sp3। बहुत सिंपल है पहचानना, बरोबर है? देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है हाइब्रिडेशन का कि अगर जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने ही ऑर्बिटल समझ लो, बरोबर है? कार्बन के लिए VSPR लगेगा अलग केस में, नहीं तो सर नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं तो क्या हम sp2 लिख दें? उसकी बातें मैं नहीं कर रहा, एकदम क्लियर समझेंगे। कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3, बरोबर? लेकिन यहां पे आप ध्यान दो, sp2 हाइब्रिडेशन दिख रहा है, 3 सिग्मा दिख रही है आपको, 1 2 एंड 3। तो यहां पे हाइब्रिडेशन क्या दिख रहा है? sp2 मतलब इसका जो एक ऑर्बिटल है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, ये कौन सी ऑर्बिटल वैकेंट रह गई? p ऑर्बिटल इसकी वैकेंट रह गई। तो अगर यहां पे ये p ऑर्बिटल इस सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या कर जाए? रेजोनेंस। देखो कैसे करेगा, ये p ऑर्बिटल इस सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या कर जाए? रेजोनेंस। इसके लिए क्या होगा? इस हाइड्रोजन को अपना स्पेस छोड़ना होगा। अपना स्पेस छोड़ने का मतलब क्या है? ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे शिफ्ट कर देगा, और अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट करता है तो आपके पास यहां पे पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, ऊपर के केस देख लो यहां पे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट करेगा, बराबर है, तो अपना H+ लेके रिमूव हो जाएगा,
और अगर ये रिमूव हो गया यहां से तो ये वाली बॉन्ड जो है यहां बन जाएगी। अब आप बहुत अच्छे से देखोगे तो ये वाला पार्ट आप निकाल दो और देखो कि आपका बॉन्ड स्टेबल हो गया है। ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाउ दिस इज स्टेबल। यहां पे आपने एक अल्फा निकाल दी, टोटल अल्फा यहां कितनी है 3, मतलब ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, बराबर है कितने। अब इसके रेजोनेंस को क्या बोलोगे, हाइपर कंजुगेशन, बराबर है। तो कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, जितनी अल्फा हाइड्रोजन होती है बेटा उतने ही हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बोलने का क्या मतलब, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे ये कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि अभी ये एक बनाया, अब ऐसा भी बना सकते हैं कि इसको मैं स्टेबल रखूं और यहां पे से एक H+ निकाल दूं तो भी ये कंपाउंड बन जाएगा। एक बार इसको भी निकाल सकता हूं। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, बराबर एकदम क्लियर। ये कैसे सर बन जा रही है, तो एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया देखो, देखो ये माय पॉइंट इज व्हाट लाइक अ कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है, समझ जाओ। मैं आपको देखो कुछ बना के दिखा दूं यहां पे, शायद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। ये कार्बन में मैंने लगा रखे हैं 4 बॉन्ड, बहुत अच्छे से देखना इसको। ये 4 बॉन्ड है कार्बन के, दिस इज द सेकंड कार्बन। आपको मालूम है वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। देखो बेटा ये कार्बन, दिस वन इस कार्बन, इस कार्बन के साथ कितनी वैलेंसी है 1 2 3 4, और इस कार्बन के साथ चेक करो 3 दिख रही है, बिल्कुल क्लियर। देखो 1 2 3 ब्लैक ग्रीन ब्लू वाली। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज के साथ है भाई, कार्बोकटायन है सर, अनस्टेबल है अभी। क्लियर होता क्या बेटा, इस 3 पे 3 हाइड्रोजन लगा रखी है आपने, H लगा रखा है। होता क्या, अब ये p ऑर्बिटल वैकेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान दो, और ना समझे तो फिर आप कमेंट देंगे मुझे। यहाँ पे क्या है, p ऑर्बिटल है, क्लियर, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रखी है, देखो सिग्मा बॉन्ड है सारे। होता क्या है, देखो किस तरह रेजोनेंस बनाता है, यहां से अपने H+ छोड़ेगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, कैसे ऊपर की तरफ आ रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान दो। देखो बेटा किस तरह इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, एंड दिस विल बॉन्ड फॉर्म लाइक दिस। नाउ दिस कार्बन एंड दिस कार्बन बोथ आर हैविंग अ 4 bond, easily you can see 1 2 3 4, and this bond is also having a 1 2 3 4, and now this is stable। दिख रहा है, यही पिक्चर यहां बनती है, एकदम क्लियर पिक्चर बनती है बेटा, एकदम आराम से देखेंगे। देखो चारों बॉन्ड दिख रहे होंगे, हर एक एक्शन से देख लो इसको, एकदम क्लियर। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा फॉर्म कर सकता है। कैसे, अभी ये ऐसे भी रख सकते हो, इसको भी मैं घुमा सकता हूं। अरे भाई इसको मैंने अगर बॉन्ड ऐसे बना रखा है तो ये इस तरह ओवरलैप होगी, ये देखो आ रही है। अब समझ सकते हो, इतना समझ लेंगे, कुछ मेरे हाथ अटक जा रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी भी आपको 4 बॉन्ड दिख रहे होंगे, और एक पॉसिबिलिटी इसके साथ भी बनेगी। बोलने का मतलब क्या है, द मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबल। अब कुछ एग्जांपल से समझा दूं, बहुत बेहतरीन, बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा आपको। जरा एक एग्जांपल देखना आप, अभी समझ में आया जो आप लिख रहे थे डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन एंड ऑल सर, होती क्या, एकदम क्लियर हुआ। एक सिग्मा बॉन्ड थी, सिग्मा सिंगल बॉन्ड, p ऑर्बिटल वैकेंट था, उसके साथ रेजोनेंस बनाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा p का रेजोनेंस। क्लियर, आ जाओ एग्जांपल लेता हूं, बहुत क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं आपके सामने 4 एग्जांपल ले रहा हूं, द वन इज CH3 प्लस, नेक्स्ट CH3 CH2 प्लस, next CH3 CH plus CH3, and the last one is C plus CH3 CH3 CH3। ठीक है, 4 कंपाउंड दे रखा हो। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि सबसे ज्यादा स्टेबल इन चारों में कौन सा कार्बोकटायन है, तो बहुत ही सिंपल, जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो बेटा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सर अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं, मैंने बता रखा है, जहां पे होगी C+, उसके बगल वाले को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। सर C+ के बाद तो कोई कार्बन है ही नहीं, मतलब इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा, एकदम क्लियर। सो देयर इज अ 0 अल्फा हाइड्रोजन। CH2 प्लस CH3, CH2 के ऊपर प्लस है, इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलोगे, अल्फा।
और इनके ऊपर जितनी भी हाइड्रोजन है, कितनी है, सही सोच रहे हो, 3 है सर, यहाँ पे 3 अटैच है, तो इसके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो कार्बोकटायन कहाँ फॉर्म है, कार्बन के बगल वाले को अल्फा कहते हैं भाई, दोनों ही तो बगल वाले हैं, क्लियर, तो दोनों अल्फा हो गई। अब जब ये दोनों अल्फा हो गई तो हाइड्रोजन यहाँ कितनी है, 3, और यहाँ भी कितनी है, 3, अरे भाई इधर 3 अल्फा, इधर 3 अल्फा, यहाँ कितनी अल्फा हाइड्रोजन हो गई, 6। सर लास्ट वाली बात बताइए, हमें समझ गया, C+, इससे अटैच जो भी कार्बन होगी अल्फा, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सा क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितनी दिख रही है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। बेटा क्लियर हो गया अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं, एकदम क्लियर है, बरोबर। तो देखो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कौन सी केस में है, so this one is the more stable than this, and this is the more stable than this, and this is the more stable than this। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो स्ट्रक्चर क्यों बनाए, टाइम पास नहीं करना है नीट जेईई के स्ट्रक्चर एग्जाम में, सॉरी, क्लियर है, नीट जेईई के एग्जाम में टाइम पास तो चाहिए नहीं, क्लियर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो जितना ज्यादा आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखाई देगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, एकदम क्लियर है। एक और एग्जांपल ले ले, बात समझ में आ रही है एकदम, सर हाइपर कंजुगेशन इजी लग रहा है, अच्छा चल सॉल्व करो, फिर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, देखते हैं। CH3, चलो एक प्लस मैंने यहां लगा रखा है, एक प्लस यहां लगा दिया, ठीक, सर ये तो कुछ डिफिकल्ट लग रही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कहां पकड़ना है आपको, कार्बोकटायन पकड़ना है भाई, बॉन्ड लाइन फार्मूला यूज कर देगा एग्जाम में। अब बच्चे टेंशन में, कुछ टेंशन नहीं लेनी है, ये क्या है, कार्बोकटायन, तो भाई इसके बगल में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ वैलेंसी एक ही दी हुई है, होती कितनी है कार्बन की वैलेंसी 4, और मैंने बता रखा है जहां कम वहां हम, H फॉर हम एंड H फॉर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन आएगी, 3 आएगी, बराबर। सो 3 + 3 कितनी हो गई, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां आ जाओ, क्लियर, यहां पे एक कार्बन है, यहां पे एक कार्बन है, सर यही दोनों कार्बन क्यों ले रहे हो, यहां पे भी तो एक कार्बन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हाइपर कंजुगेशन को फाइंड करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है, तो इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। अब यहां पे देखो कितनी हाइड्रोजन अटैच करनी पड़ेगी, 3, 1 2 3, वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यहां पे 3, और यहां पे देखो 1 2, दो वैलेंसी ऑलरेडी है इसकी, कितनी कम है, 2, तो देखो यहाँ पे CH2, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3, कितनी हो गई, 5 अल्फा हाइड्रोजन, देखते जाओ। हाँ, अब इस केस में आ जाओ, सर यहाँ कैसे निकाले, अरे वही नियम, देखो यहाँ पे कितनी आ गई बेटा, CH3, यहाँ पे C है, एक 2 बॉन्ड मीन CH2 एंड देयर इज CH3। अब इसको देखो, यहां से कौन कौन से अल्फा बनेंगे, ये C कार्बन किससे किससे अटैच है, एक तो इससे है, मतलब ये अल्फा हुई, एक इससे है, ये अल्फा हुई, सर हो गया ना, ये देखो नीचे एक अटैच है, ये भी तो कार्बन है, क्लियर। अब इस कार्बन को देखो बेटा, ये कार्बन जो इसकी वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है, 1 2 3, मतलब कितनी कम है, 1, मतलब यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच है, क्लियर हो रहा है एकदम। हाँ, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 3, और यहाँ पे हो गई 2, 3 2 5, और यहाँ पे हो गई 6। अब देखो यहाँ पे, अब पता चल गया आपको कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सर अब तो हम फंस गए, इस केस में क्या हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन 2 में आ गई, बराबर। ये तो अभी लेस स्टेबल हो गया, ये दोनों से आप कंफर्म हो गए। अब ये दोनों में हम कैसे पहचान ले, ये दोनों में स्टेबिलिटी किसके अंदर ज्यादा होगी, कैसे पहचान ले, तो बहुत अच्छे से ध्यान दो, इसके दोनों साइड कौन सी ग्रुप है, अल्काइल मिथाइल ग्रुप है, बराबर है। और यहां पे देखो एक CH2 है, यहां पे CH3 है, और एक है CH, कौन ज्यादा खींचेगा, कौन ज्यादा स्टेबिलिटी इसको देगा, बोलो, क्लियर करो मुझे कि कौन ज्यादा स्टेबल इसको बना सकता है। भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्लियर, बताओ मुझे, और जल्दी से इसको सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो, कर लिया,
चलो अब मैं बता दूं आपको, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन और ये 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रही है, तो ऐसे केसेस में आप देखोगे वेयर इज द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट विल बी द मोर स्टेबल। ये क्या हो जाएगी, ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, उससे लेस स्टेबल हो जाएगी। क्लियर, और एक सबसे कम। एकदम क्लियर बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आप अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यही हाइपर कंजुगेशन है, एंड दिस इज द सिग्मा पी रेजोनेंस। अभी मैंने बोल रखा था फ्री रेडिकल के केस में भी होता है ना, फ्री रेडिकल होती क्या है सर, CH3 CH2, ऐसा भी केस बन सकता है। तो भाई वही चीज हो गई, प्लस थी, अभी क्या रख दिया, फ्री रेडिकल रख दिया आपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये अल्फा हो जाएगी। सेम केस अगेन, फिर वही है, अभी पहले वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही थी, अब क्या लूज कर देगी, अपनी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल क्या बना देगी, बॉन्ड। सेम चीज है, कुछ भी नहीं, यहाँ भी 3 अल्फा बराबर है, तो ऐसे ही चेक करेंगे। एकदम क्लियर। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो अगेन सेम कमेंट करोगे, और इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी हर बार की तरह उसे और क्लियर कर दूंगा। क्लियर बेटा, चलो थैंक यू सो मच।